पढ़ाई करने का सही फॉर्मेट इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं। जो फॉर्मेट अभी आपको सिखाने वाले हैं उस फॉर्मेट से अगर आप पढ़ाई कीजिएगा तो आपको ज़िंदगी में जो भी आप पढ़िएगा तो आपको ज़िंदगी में बहुत लंबे समय तक आपको जो भी विषय पढ़िएगा वो आपको याद रहेगा। यानी 2 या 3 गो पॉइंट है, बस वो 2 या 3 गो पॉइंट को आपको समझा देंगे। उसी पॉइंट से यानी उसी पॉइंट को आपको दिमाग में रखकर आपको पढ़ाई करना है। आपको जो भी पढ़ाई कीजिएगा ना आपको ज़िंदगी में बहुत लंबे समय तक आपको याद रहेगा, आप जल्दी भूल नहीं पाइएगा। देखिए, यानी पहले एक आपको कहानी सुनाते हैं, इस कहानी से आप थोड़ा सा इस कहानी को आप ध्यान से सुनिए। जैसे कि देखिए, आप कहीं पर भी पढ़ते हैं, कहीं पर भी या ट्यूशन में या कोचिंग में या कहीं पर भी, वहाँ पे एक शिक्षक होते हैं पढ़ाने वाले, ठीक है, और वो बहुत सारे बच्चे को पढ़ाते हैं। जैसे कि ये सब बच्चे हुए यानी ये स्टूडेंट हुए, ठीक है, इसमें बहुत सारा बच्चे होते हैं, उसमें आप भी एक शामिल होते हैं। क्या होते हैं कि आप भी इसमें शामिल होते हैं। एक शिक्षक हुए, एक टीचर हुए, यानी बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, उसमें आप भी एक शामिल हुए। जो भी पढ़ाते हैं सब बच्चों के लिए सेम पढ़ाते हैं, सेम चीज़ पढ़ाते हैं, सेम समझाते हैं, उसमें आप भी शामिल हैं, आप भी उस बात को समझते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ पढ़ा दिए, जैसे कि मान लीजिए कुछ भी पढ़ाए, मैथ पढ़ाए, फिजिक्स पढ़ाए, इंग्लिश पढ़ाए, कुछ भी पढ़ाए, यानी आप जो भी पढ़ाए सब बच्चे के लिए सेम पढ़ाए हैं, सब बच्चे के लिए सेम बराबर बराबर पढ़ाए हैं, ठीक है। क्या कोई को ज़्यादा पढ़ा देते हैं, कोई किसी को कम पढ़ाते हैं? नहीं, जो भी पढ़ाते हैं वो सब बच्चों के लिए पढ़ाते हैं, सब बच्चे समझते हैं। आप भी उसमें शामिल है, आप भी समझ जाते हैं। जैसे कि आपको जो भी चीज़ पढ़ाया गया आपको 2 से 3 दिन तक आपको याद रहता है। क्या रहता है? 2 से 3 दिन तक याद रहता है। उसी में कोई बच्चा है, ठीक है, उसमें कोई स्टूडेंट है, उसको 5 से 7 दिन के बाद भी आप पूछिएगा ना तो फटाक फटाक वो बताएगा। यानी आप 2 से 3 दिन के बाद आपको पूछा जाएगा, जैसे कि चौथा दिन, 5वां दिन आपसे पूछा जाएगा तो आप भूल जाते हैं। क्या होता है कि आप भूल जाते हैं। उसी में कोई बच्चा है, 1 या 2 स्टूडेंट होंगे, उसको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। 5 से 7 दिन या 10 दिन के बाद जो भी पढ़ाया गया है, 10 दिन पहले, 5 दिन पहले जो भी पूछा जाता है ना वो फटाक फटाक बताता है, लेकिन आप नहीं बता पाते हैं। काहे काहे आप नहीं बता पाते हैं? जैसे कि देखिए, आप बोलिए काहे नहीं बता पाते हैं? क्या आप कभी ये मंथन आप किए हैं कि हम काहे नहीं बता पाए? वो काहे वो बता दिया, हम काहे नहीं बता पाए। जैसे कि देखिए, उसके पास भी 2 गो हाथ है, 2 गो गोर है, वो भी दाल भात खाता है तो आप भी दाल भात खाते हैं। वो अभी कहीं पर भी घूमने जाता है तो आप भी कहीं पर भी घूमने जाते हैं। वो अभी साइकिल चलाता है, मोटरसाइकिल चलाता है तो आप भी साइकिल चलाते हैं, वो आप भी मोटरसाइकिल चलाते हैं। यानी जो काम वो करता है वो काम आप भी करते हैं। तो आपको क्यों नहीं याद रहता है? वो क्यों याद किया है? यानी उसको क्यों लंबे समय तक याद है? आपको क्यों लंबे समय तक आपको याद नहीं है? काहे कि वो अभी दाल भात खाता है तो आप भी दाल भात खाते हैं, तो उसको काहे याद है, आपको काहे याद नहीं है? यानी सब चीज़ जो भी पढ़ाए गए, एक शिक्षक है, सब बच्चे के लिए सेम बताए हैं, लेकिन यानी सेम पढ़ाए हैं, उसको बहुत लंबे समय तक याद है, आपको लंबे समय तक याद काहे नहीं है? तो आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं ये आपको फॉर्मेट आपको बताने वाले हैं, ठीक है। उसी फॉर्मेट से आपको अभी पढ़ाई करना है। यानी जो भी चीज़ पढ़िएगा उसी फॉर्मेट से आपको पढ़ाई करना है। उसी फॉर्मेट से वह पढ़ाई करता है जो लंबे समय तक जिसको याद रहता है ना। जो बच्चे बताते हैं नहीं, जैसे कि कोई भी चीज़ पढ़ा दिया गया, 10 दिन के बाद भी पूछा जाता है तो वह फटाक फटाक बताता है। कैसे बताता है? तो जौन फॉर्मेट आपको बताने वाले हैं ना उसी फॉर्मेट से वह पढ़ाई करता है। जो भी पढ़ाया जाता है घर जाके उसी फॉर्मेट से वह पढ़ाई करता है, ठीक है। जो आपको अभी वह फॉर्मेट आपको बताने वाले हैं, इसी फॉर्मेट को आपको दिमाग में रखकर अभी आपको पढ़ाई करना है। हालांकि जो भी चीज़ पढ़िएगा उस चीज़ को आपको इसी फॉर्मेट से आपको पढ़ाई करना है, तब आपको ज़िंदगी में बहुत लंबे समय तक आपको याद रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए, 2 या 3 गो फॉर्मेट है, इसी 2 3 गो फॉर्मेट से आपको पढ़ाई अभी करना है। देखिए, फॉर्मेट नंबर पहिल का, यानी पहिल का नंबर कि आपको कुर्सी या टेबल पर, यानी जब भी आप पढ़ाई कीजिएगा ना तो कुर्सी या टेबल पर बैठकर ही पढ़ाई करना है। किसी भी हाल में आपको पढ़ाई करना है ना तो कुर्सी या टेबल पर बैठी के ही पढ़ाई करना है। आपको सूत के आपको पढ़ाई नहीं करना है, सो के आपको पढ़ाई किसी भी हाल में आपको नहीं करना है, तो नहीं करना है। जब भी आप पढ़ाई कीजिएगा तो कुर्सी या टेबल पर पढ़ाई कीजिए। देखिए भाई, आप 1 1 घंटा पढ़िए, आपको हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप 5 घंटा 7 घंटा पढ़िए। यानी कुर्सी या टेबल पर 1 1 घंटा आप आराम से बैठ के पढ़िए, एकदम मन शांत करके। ये नहीं कि मोबाइलों यहाँ पे गाना भी बजाने लगे, ये भी काम करने लगे, वो भी, यानी कुछ नहीं। यानी पढ़ना है तो पढ़ना है, बस कुर्सी या टेबल पर आपको बैठ जाना है,
अब बैठने के बाद 1 या 2 घंटा जितना देर ही आपसे हो सके एकदम पढ़ाई ही केवल करना है। ये नहीं कि आपको कुर्सी या टेबल पर बैठ गए, आपको गाना भी सुनने लगे, मोबाइल भी बजाने लगे, ये वे काम करने लगे, नहीं। पढ़ाई करना है तो बस केवल पढ़ाई ही करना है। 1 घंटा पढ़ना है तो 1 घंटा केवल पढ़ाई ही करना है। कुर्सी पर बैठिए या टेबल पर बैठ के आपको ध्यान से आपको पढ़ाई करना है। आलतू फालतू बात आपको नहीं सोचना है। पहिलका नंबर ये है बात है, ठीक है। आपको कैसे लंबे समय तक याद रहेगा, तो आपको कुर्सी या टेबल पर जब बैठ के ध्यान से आप पढ़ाई कीजिएगा ना, तब आपको लंबे समय तक याद रहेगा। जो भी बच्चा बताता है ना क्लास में फटाक फटाक, वो कभी भी सो कर पढ़ाई नहीं करता है। वो एकदम बैठ कर कहीं पर भी एकदम सोच बैठ कर कुर्सी या टेबल पर बैठ कर उस चीज़ को याद करता है, उस चीज़ को समझता है, उस चीज़ को पढ़ता है कि कैसे कोचिंग में सर कैसे समझाए थे, कैसे बताए थे, उसको ध्यान से समझता है और समझता है। देखिए, वह कभी भी रटता नहीं है। जो भी सवाल यानी जो भी टीचर यानी जो भी शिक्षक पढ़ाते हैं, वह चीज़ को कभी भी वह रटता नहीं है। जो लंबे समय तक जिसको याद रहता है ना, वह कभी भी कोई भी बातों को रटता नहीं है। घर पे आता है, आराम से बैठता है कुर्सी या टेबल पर। अब बैठने के बाद क्या करता है, उसको देखिए, उसको यानी जो भी बताए हैं उसको या मानचित्र बनाएगा या ग्राफ बनाएगा या अपने घर के अगल बगल में जो भी चीज़ होगा उसे वो रिलेट कर लेगा। यानी इस कोई ना कोई चीज़ पर वो बैठा लेगा, बैठाने के बाद उस चीज़ को पढ़ेगा, उसको लंबे समय तक आपको ये उसको याद रहेगा। आप क्या करते हैं, आते हैं या आपको उसको रट जाते हैं, रटने लगते हैं, तो रटने वाला चीज़ कौ दिन तक याद रहेगा, 2 से 3 दिन तक याद रहेगा और 2 से 3 दिन के बाद भूल जाइएगा। तो आपको क्या करना है, पहिलका नंबर आपको देखिए, जब भी आपको पढ़ाई करना है, 1-1 घंटा पढ़ाई करना है या 2 घंटा करना है या 3 घंटा करना है, जितना देर ही आपको पढ़ाई करना है, तो कुर्सी या टेबल पर बैठी के ही आपको पढ़ाई करना है। पहिलका नंबर ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको सो के आराम से पढ़ाई नहीं करना है, ठीक है। आपको कुर्सी या टेबल पर बैठी कर ही पढ़ाई करना है। पहिलका बात को आप ध्यान में रखिएगा। दूसर का नंबर देखिए, ये दूसर का टिप्स है कि देखिए, रटने की प्रवृत्ति से आपको बचना है। जो भी चीज़ जो जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं, कोचिंग में पढ़ते हैं, स्कूल में भी पढ़ते हैं या यूट्यूब पर पढ़ते हैं, जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं, वहाँ से देखिए आपको रटने की प्रवृत्ति से आपको बचना है। यानी कोई भी चीज़ पढ़ाया जाता है उसको रटना नहीं है। करना क्या है कि आपको देखिए, कुर्सी या टेबल पर पहिलका काम हुआ कि बैठकर आपको पढ़ाई करना है। दूसर का नंबर के आपको रटने का यानी कोई भी चीज़ आपको रटना नहीं है। करना क्या है कि देखिए, उस चीज़ को जो भी चीज़ आपको पढ़ाया गया है, या तो ग्राफ के माध्यम से या मानचित्र आपको बना लेना है या कोई चित्र आपको बना लेना है। उस चित्र के सहारा से आपको समझ के याद कीजिएगा। यानी जो भी चीज़ पढ़ाया जाता है ना, उस चीज़ को याद कीजिएगा या अपने घर के अगल बगल में जो भी सामान होगा उसे रिलेट कर लीजिएगा, उस पर बैठा लीजिएगा कि ये वैसा है, ये वैसा है, तब आप याद कीजिएगा। 100% आपको ज़िंदगी में बहुत लंबे समय तक इस तरीके से आपको याद रहेगा। हालांकि देखिए, हम भी पढ़ाई करते हैं तो कैसे पढ़ाई करते हैं, देखिए जो आपको तरीका यहाँ पे 3 को बता रहे हैं ना, उसी तरीका से हम आपको पढ़ाई करते हैं जो हमको बहुत लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, एक देखिए, अपने घर के अगल बगल में जो भी चीज़ होता है ना, या जो भी अच्छा चीज़ हमको लगता है कि ये चीज़ हमको याद रहेगा, जैसे कि उस चीज़ पर हम उस चीज़ को रिलेट कर लेते हैं, यानी हम बैठा लेते हैं, वह चीज़ हमको बहुत लंबे समय तक याद रहता है। तो आप भी वैसे ही कीजिए। क्या कीजिए कि जो भी आपके घर के अगल बगल में या जहाँ पर भी हो सके कि यहाँ पे गए थे, ये घटना हमको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा, तो उस चीज़ पर जो भी आप पढ़ रहे हैं ना, उस चीज़ पर आपको उस चीज़ को बैठा लीजिए। जो भी आपको हो सके कि लगता है कि इसको हमको याद करने में यानी इसको भूल जाएंगे, तो उस चीज़ पर आपको बैठा लेना है कि यहाँ पे गए थे तो ये घटना हुआ था, तो उस चीज़ को उस पे आपको रिलेट करना है, यानी बैठा लेना है उस पे, ठीक है। दूसरा का नंबर ये हुआ कि आप कभी भी जो भी चीज़ पढ़ते हैं ना, उसको रटना नहीं है तो नहीं है। उस चीज़ को अपने घर के अगल बगल में आप या ग्राफ के माध्यम से या मानचित्र के माध्यम से कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से आपको उसे रिलेट कर लीजिए या बैठा लीजिए। उस पर बैठाने के बाद आप याद कीजिए या पढ़िए, आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। दूसरा का बात है ये हुआ, ठीक है। तीसरा का नंबर देखिए कि जो भी आप पढ़ रहे हैं ना, उसको शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है। क्या करना है कि शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है, ठीक है। यानी देखिए, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, उसको एक छोटा सा आपको एक पूरा लंबा चौड़ा आपको पूरा पाना भर के नहीं बनाना है। एक शॉर्ट नोट से एकदम सिंपल में अपने भाषा में आपको बनाना है कि जब भी आपका एग्जाम हो या कुछ भी हो, आपको बहुत लंबे समय तक हो सके कि ये टॉपिक हम भुला रहे हैं, तो नोट्स में आप देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये तीनों बात को आपको ध्यान में रखना है,
ठीक है। यहाँ पे छोट करते हैं, जूम करते हैं। देखिए पहिलका नंबर के आपको जब भी आप पढ़ाई कीजिएगा तो कुर्सी या टेबल पर बैठी कर ही पढ़ाई कीजिएगा। ये नहीं कि सो कर 2 घंटा 5 घंटा 7 घंटा ऐसे पढ़ाई करते करते रह गए। नहीं, आपको जब भी आपको पढ़ाई करना है तो कुर्सी या टेबल पर बैठकर ही पढ़ाई करना है। आपको ये गलती नहीं करना है कि हम सूत के आराम से सोकर 3 घंटा 4 घंटा ऐसे पढ़ाई करें। ऐसे आपको पढ़ाई नहीं करना है तो नहीं करना है। पहिलका नंबर के कुर्सी या टेबल पर ही बैठ के आपको पढ़ाई करना है। रटने की आपको आदत हटाना है कि जो भी चीज़ पढ़िएगा उसको रटना नहीं है। यानी क्या करना है कि जो भी चीज़ मिले, हो सके इस चीज़ को हम जिंदगी में नहीं भूल सकते हैं, उस चीज़ पर आपको जो भी चीज़ हो सकता है कि ये हम भूल जाएंगे उस चीज़ को आपको बैठा लेना है। बिल्कुल आप बैठा लीजिएगा। दूसरा का नंबर ये हो गया। तीसरा का नंबर हो गया कि जो भी आप पढ़ रहे हैं ना उसका शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है, ठीक है। इस प्रवृत्ति से यानी ये 3 जो चीज़ है ना, ऐसे आप बहुत लंबे समय तक जो भी पढ़ाई करते हैं ना आपको याद रहेगा, ठीक है। तो चलिए ये आपको तीनों भी यानी ये तीनों आपको नियम कैसा लगा इस वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको ये तीनों चीज़ को आपको फॉलो करना है, आप अपने ज़िंदगी में बहुत लंबे समय तक आप याद कर लीजिएगा। यानी देखिए एक बात और आप सुन लीजिए कि देखिए जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं आपको लगता है कि ये चीज़ हम भूल जाएंगे भूल जाएंगे भूल जाएंगे, तो 2 से 3 बार डेली आपको पढ़ाई करना है। उस चीज़ को डेली पाना पलट पलट के आपको पढ़ाई कर यानी पढ़ लेना है। अब पढ़ने के बाद जहाँ पर भी आप जा रहे हैं ना तो आपको एक बार मन में आपको उस बात को चला लेना है कि वो ये ऐसे था वैसे था वैसे था। इस यानी वैसे जब आप पढ़ने लगिएगा तो आदत हो जाएगा। जो भी चीज़ पढ़िएगा ना आपको बहुत लंबे समय तक आपको याद रहेगा। यानी वैसे जब भी आप पढ़ाई कीजिएगा अपने मन में, जैसे कि जहाँ पर भी आप जा रहे हैं जो भी चीज़ पढ़े हैं उसको 1 या 2 बार रिपीट कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़िंदगी में कि आप कभी भूलिए नहीं सकते हैं उस चीज़ को, आपको बहुत लंबे समय तक आपको याद रहेगा। तो ये 2 3 या 4 जो पॉइंट है इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।